अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट ताहा मलिक और आप देख रहे हैं इजी मार्केटिंग है यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं सैयद अबुल हसन साहब के साथ, जो इजी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के मार्केटिंग हेड हैं। और साथ ही साथ आपको ये बताता चलूँ कि DHA सिटी कराची से हमें काफ़ी ज़्यादा खुशाइन खबरें मिल रही हैं। उन खबरों के पीछे वजह क्या है और इसके अलावा इजी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, शुरू कर दिया बल्कि इजी टाउन हाउसेस, उसके हवाले से मुख्तसर डिटेल भी हम इनसे हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम लोगों का माजी क्या है, इजी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स कब से अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं? इजी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पिछले 30 साल से रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन की इस फील्ड से वाबस्ता है। हमने DHA कराची, बहरिया टाउन कराची और DHA सिटी कराची में कई कामयाब प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम डिलीवर कर चुके हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे इस वक्त ऑन गोइंग भी हैं। सर, हमने देखा कि हमने जो है DHA सिटी कराची में सबसे पहला प्राइवेट बिल्डर्स का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। तो जब हमने प्रोजेक्ट वहाँ पर बनाना शुरू किया तो उस वक्त वहाँ पर कुछ भी नहीं था DHA सिटी कराची में। तो वहाँ पर उस वक्त प्रोजेक्ट बनाने की ख़ास वजह, कोई फ़ायदा उसका? देखिए, सिर्फ DHA सिटी कराची में ही नहीं, बहरिया टाउन कराची में भी सबसे पहला प्रोजेक्ट हमारा ही है, जो कि कमर्शियल प्रोजेक्ट था मिडवे के अंदर 233B मिडवे कमर्शियल का। हमने अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले ये बिल्डिंग वहाँ पे कंप्लीट की। इसी तरीके से DHA सिटी कराची के अंदर हमने जो DC के रेजिडेंशिया है उसको हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन उसकी शुरू की। और आज जो लोग वहाँ पर जिन्होंने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की थी उनको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। दो बड़े बेनिफिट्स मैं आपको बताता चलूँ। पहला तो ये है कि कैपिटल गेन उन्होंने बहुत सा इसके अंदर जो है वो उन्हें मिल रहा है इस वक्त। और दूसरा जो बेनिफिट है वो है कि रेंटल रिटर्न इस वक्त ये लोग हासिल कर रहे हैं, जिन लोगों ने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की थी। जिन लोगों ने हमसे अपार्टमेंट्स बुक कराए थे वो उन अपार्टमेंट्स के वो तकरीबन इस वक्त 40 से 45,000 का रेंटल रिटर्न हासिल कर रहे हैं। सर, आपके ख़्याल में क्या 2016 की तरह दोबारा DHA सिटी कराची की जो मार्केट है वो तेज़ होने के बाद स्लो हो जाएगी? हमने माजी में देखा 2016 में ऐसा हुआ था। देखिए, 2016 में मार्केट की स्लो होने की या रुकने की एक बहुत बड़ी वजह थी, वो ये थी कि उस टाइम पर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी वो इस तरह की थी कि जिनकी वजह से मार्केट ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की रियल स्टेट मार्केट स्लो हो गई। उसके अगर मैं आपको एक थोड़ा सा एक शॉर्ट आपको बताता चलूँ तो उसमें हुआ ये था कि 2016 में गवर्नमेंट ने जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस थी उनको लेके एक जो है उस पर काम शुरू किया। उन्होंने कहा कि जी इसको मार्केट वैल्यू पे हम लेके आएंगे। तो वो ख़बर सुन के बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो थे, जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे, वो रुक गए और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में मार्केट क्रैश कर गई थी। क्योंकि हमारे यहाँ इस वक्त ऐसा रुझान नहीं है कि फुल मार्केट वैल्यू पे प्रॉपर्टी को जो है वो उसकी ट्रांजैक्शंस की जाए। तो स्टिल अभी भी उसी तरह का सूरत हाल है। लेकिन उस वक्त जब गवर्नमेंट ने इस तरह की बात की तो मार्केट क्रैश कर गई। इस वक्त की जो मार्केट है उसकी सूरत हाल ये है कि पिछले कई सालों से जब गवर्नमेंट ने ये देखा कि रियल स्टेट की इस इंडस्ट्री को डिस्करेज करने की वजह से ओवरऑल बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जैसे कि स्टील की, सीमेंट की और दीगर इससे रिलेटेड जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब भी डिस्टर्ब हुई। तो गवर्नमेंट ने फिर इंसेंटिव्स देना शुरू किए। इसके अंदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से जो कंसेशनल लोन्स की स्कीम है वो लेके आई गई। और इसी तरीके से और बहुत सारे इंसेंटिव दिए, टैक्स के बहुत सारे इंसेंटिव दिए, जिसकी वजह से मार्केट ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की रिवाइव हो रही है। और जहाँ तक DHA सिटी कराची की मार्केट का ताल्लुक़ है तो ये थोड़ा सा लेट इसका रिवाइवल शुरू हुआ है। उसकी वजह ये है कि पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का रहने का रुझान नहीं था, लिवेबिलिटी का रुझान नहीं था। अब चूँकि DHA की मैनेजमेंट जो है वो इस लिवेबिलिटी के रुझान के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे ऑफ़र कर रहे हैं बिल्डर्स को जिसके अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ रही है। जिसके अंदर आप रिसेंटली देख सकते हैं कि इजी टाउन हाउसेस का प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हम मेजर स्टेक होल्डर हैं और तकरीबन 100 के करीब टाउन हाउसेस हैं जो हम वहाँ पर बना के डिलीवर करेंगे 1 साल और 1.5 साल के टाइम में। तो इस तरह की जो एक्टिविटी है इसकी वजह से मार्केट जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ भी हो रही है और इस बार जेन्युइन बाइंग की वजह से मार्केट स्टैंड भी करेगी। सैयद अबुल साहब, ये आपसे बात पूछना चाहूँगा। एक सवाल था कि हमने माजी में देखा DHA सिटी कराची जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर मौजूद है, बना हुआ है कराची शहर से। तो इस हवाले से लोगों का रिस्पांस वहाँ पर देखने को नहीं मिला। तो इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, DHA सिटी कराची के अंदर इस वक्त जो प्राइसेस हैं प्रॉपर्टीज़ की
वो बहुत ही रीज़नेबल हैं, और सिर्फ इसी वजह से रीज़नेबल हैं कि इस वक्त डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इस डिस्टेंस को कम करने के लिए एक प्रोजेक्ट है जिसको आप सब लोग ही बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वो है मलीर एक्सप्रेसवे। मलीर एक्सप्रेसवे इस वक्त उस पर काम शुरू हो चुका है और गवर्नमेंट ने कमिट किया हुआ है कि 3 साल के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे वो। अब ये कंप्लीट कितने टाइम में होगा ये तो मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता, लेकिन जिस तरह से इस वक्त काम चल रहा है ऐसा लग रहा है कि ये 3 साल या 4 साल के टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके कंप्लीशन पर जो बेनिफिट DHA सिटी कराची को और बैरियर टाउन जैसे कराची जैसे प्रोजेक्ट्स को मिलता है वो ये मिलेगा कि जो कंप्यूटेशन टाइम है, जो इसका ट्रैवलिंग टाइम है, वो काफ़ी कम हो जाएगा। जैसे कि अगर इस वक्त हम DHA से DHA सिटी कराची जाते हैं तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का टाइम चाहिए, और यही टाइम जब मलीर एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो रिड्यूस हो जाएगा तकरीबन 20 से 25 मिनट पे। तो ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है टाइमिंग का जो कि मलीर एक्सप्रेसवे से आ जाएगा। और जैसे ही ये मलीर एक्सप्रेसवे बनता है तो जो प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर चली जाएंगी, और जैसे जैसे ये बनता चला जाएगा वैसे वैसे आप ये इंक्रीज़ प्राइसेस के अंदर देखेंगे। प्लस ये है कि बहुत सारे लोग जो कराची शहर में रह रहे हैं वो फिर कन्वीनियंटली जाके दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं सुपर हाईवे पे, जो मोटरवे पे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जाके रह सकेंगे। उसकी वजह यही है कि कराची के अंदर जिस किस्म की जो इस वक्त जो है जो यूटिलिटीज़ के मसले मसाइल हैं वो मसले मसाइल जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर नहीं है। तो आने वाले टाइम में जब ये रास्ता मलीर एक्सप्रेसवे बन जाता है तो ओवरऑल बहुत बेनिफिशरी होगा ये DHA सिटी कराची के लिए और बैरियर टाउन कराची के लिए। एक मार्केट के हवाले से एक मेजर सवाल था जो लोगों से की जानिब से आ रहा था, उसके अलावा भी एक सवाल और है, और वो आपसे पूछने की वजह ये है कि आपका एक्सपीरियंस दोनों ही जगह रहा है। सुपर हाईवे पे और भी प्रोजेक्ट्स हैं DHA सिटी कराची के अलावा, खासकर बैरियर टाउन कराची। तो बैरियर टाउन कराची से किस तरह मुख्तलिफ है DHA सिटी कराची? आप एक बेहतर बंदे हैं जो इसका जवाब दे सकते हैं एक तरीके से। देखिए, दोनों प्रोजेक्ट्स की अपने एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। DHA सिटी कराची का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो यही है कि DHA की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, लैंड के इश्यूज़ नहीं हैं। और इसी तरीके से बैरियर टाउन कराची के अगर मैं एडवांटेज बताऊं तो बैरियर टाउन कराची ने डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से की, लोगों को रिहाइश के लिए वहाँ पर बहुत तेज़ी से वो लोग लेके आए। बैरियर टाउन के अंदर डेवलपमेंट जब तेज़ी से हुई तो लोगों ने जल्दी आके वहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू कर दी, जिसकी वजह से मार्केट बढ़ी। तो किसी भी रियल स्टेट प्रोजेक्ट के अंदर जो प्राइसेस बढ़ती हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बढ़ती हैं कि जब वहाँ पर एंड यूज़र आना शुरू हो जाता है और जो उसका अल्टीमेट पर्पस होता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वो शुरू हो जाती है तो वो प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है। तो यही वजह थी कि पहले बैरियर टाउन कराची के अंदर जब उन्होंने अपनी डेवलपमेंट तेज़ी से की तो वहाँ पर रेट बढ़े, और उसके बाद जब अब DHA सिटी कराची की तरफ जो है वो ये एक्टिविटी आ रही है तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्राइसेस बढ़ रही हैं। सर, मार्केट बढ़ रही है, आपने उसके फ़वाइद बताए DHA सिटी कराची के, ये काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हमें वहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अब ये भी एक रुझान है कि वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि लोग अब उसको आबाद करने जा रहे हैं, DHA सिटी कराची जो आबाद होने जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है, और अगर ऐसा है तो इसके पीछे बेसिक वजह क्या है? देखिए, बेसिक वजह तो मैं आपको बता चुका हूँ कि DHA अब खुद इंटरेस्ट ले रहा है इसको DHA सिटी कराची को आबाद करने के लिए, जो कि अभी मैंने पहले भी आपको बताया कि प्रोजेक्ट्स जो इस वक्त वो ऑफ़र कर रहे हैं बिल्डर्स को, उनकी वजह से मार्केट के अंदर अच्छी खासी एक्टिविटी हो रही है, और उस एक्टिविटी की वजह से ही मार्केट के अंदर प्राइसेस भी बढ़ रही हैं और ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। जब हम आबादी की तरफ रुझान बढ़ता है लोगों का तो लेकिन उसके बाद एक सवाल आता है कि यूटिलिटीज़ के क्या मामला हैं, गैस बिजली पानी के मामला DHA सिटी कराची में किस तरीके से हैं? देखिए, ऐसा है कि इसका बेहतर जवाब हम ही दे सकते हैं। उसकी वजह ये है कि हमने पहला प्रोजेक्ट बना के डिलीवर कर दिया जिसमें लोग रह रहे हैं। अब सिलसिला इस तरह से है कि इलेक्ट्रिसिटी DHA सिटी कराची के अंदर मौजूद है, पानी का यहाँ पे कोई इशू नहीं है, हमारी बिल्डिंग में लाइन से पानी आता है, DHA लाइन से पानी दे रहा है वहाँ पर, हमें किसी भी किस्म की कोई बिजली और पानी के अंदर कोई मसाइल नहीं है। हाँ, जहाँ तक गैस का ताल्लुक है तो गैस का जो मामला होता है वो इस तरीके से है कि जो SSGC है उसकी तरफ से कुछ इस तरह की पॉलिसी होती है कि एक सर्टेन परसेंटेज जब होती है पॉपुलेशन की तो वो कनेक्शन देते हैं। तो उसमें अभी ऐसा है कि बैरियर टाउन की तरह DHA सिटी कराची के अंदर भी फ़िलहाल जो सिलेंडर्स हैं उनके थ्रू जो है वो गैस सप्लाई की जा रही है। बाकी यूटिलिटीज़ का कोई यहाँ पे ऐसा मसला नहीं है, लोग रह रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर
और इवन अगर इस वक्त मैं आपको बताऊं कि जो हमारी बिल्डिंग है उसमें इंटरनेट और टेलीफोन के कनेक्शन लैंडलाइन PTCL के इंस्टॉल हुए हुए हैं और बहुत ही स्मूथ जो है वो यहाँ पर इंटरनेट और टेलीफोन है, मतलब उसमें भी किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। तो बेसिक सारी जो यूटिलिटीज़ हैं वो DHA सिटी कराची में मौजूद हैं। अच्छा, अगर हम अब थोड़ी सी इजी टाउन हाउसेस के हवाले से बात करें तो इजी टाउन हाउसेस DC के रेजिडेंशिया से कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। हमने DC के रेजिडेंशिया को तो आबाद कर दिया, वहाँ पे अब लोग रह रहे हैं, तो अब उम्मीद क्या की जा रही है कि इजी टाउन हाउसेस में कैसा रिस्पॉन्स होगा लोगों का? देखें, ये अच्छा सवाल आपने पूछा है कि जो हम ये 100 टाउन हाउस बना रहे हैं इनमें कौन आके रहेगा। तो इसके हवाले से मैं बताता चलूँ कि इसके अंदर ऐसा है कि दो मेन वजूहत हैं जिनकी वजह से इजी टाउन हाउसेस जो हैं और जो यहाँ पे टाउन हाउसेस दीगर बिल्डर्स बना रहे हैं वो आबाद हो जाएंगे। उसके अंदर एक सबसे बड़ा रीज़न जो है वो शौकत खानम हॉस्पिटल है। शौकत खानम हॉस्पिटल दिसंबर 2023 के अंदर अपनी OPD ऑन कर देगा, तकरीबन 600 स्टाफ के साथ अपनी OPD ऑन कर देगा। तो यहाँ पर जो लोग इसके स्टाफ के होंगे वो यहीं DHA सिटी कराची में ही रहेंगे। इसी तरीके से मिड 2023 तक जो हॉस्पिटल है वो कम्प्लीटली ऑपरेशनल हो जाएगा। ये 460 बेड का हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल के अंदर जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा तो जो इसका स्टाफ होगा उनको रहने के लिए नियरेस्ट उनके लिए जगह यही है जो DHA सिटी है, यहीं पर ही वो रहेंगे। तो जब हॉस्पिटल तैयार होगा तो तब तक 1 से 1.5 साल में ये टाउन हाउसेस भी रेडी हो जाएंगे। तो ये ऐसा टाइम होगा कि जिस वक्त लोग यहाँ पर रेजिडेंस के लिए जो है वो एकोमोडेशन ढूंढ रहे होंगे तो ये टाउन हाउसेस उस वक्त ये नीड पूरी करेंगे। प्लस दूसरा जो इस वक्त जो एडवांटेज है वो हम ये देख रहे हैं कि जो नूरियाबाद और उसकी सराउंडिंग में बहुत सारी इस वक्त नई फैक्ट्रीज़ लग रही हैं, तो जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके अंदर, तो वहाँ के बहुत सारे लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं इस वक्त भी, जो उनके मैनेजमेंट के लोग हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं कि हमें रहने के लिए कोई मुनासिब जगह चाहिए नूरियाबाद के करीब। तो वो जो नियरेस्ट है वो DHA सिटी कराची ही है। बैरियर टाउन भी उसके अंदर एक ऑप्शन मौजूद है, बहुत सारे लोग वहाँ रह रहे हैं, लेकिन कोशिश इंसान की यही होती है कि जो नियरेस्ट पॉसिबल लोकेशन हो काम से वहीं पर ही रहे। तो ये दो ऐसे मेन प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वजह से जो आबादी है उसका रुझान यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, इजी टाउन हाउसेस के हवाले से मैं ये जानना चाहूँगा कि उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी तो कर दी गई है, अब उसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से क्या अपडेट है और वहाँ पर काम कितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ चल रहा है? देखें, ब्रिगेडियर राय आसिम मुस्तफ़ा जो एडमिनिस्ट्रेटर DHA कराची हैं उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोजेक्ट की ग्राउंड ब्रेकिंग की है और इस वक्त कंस्ट्रक्शन की जो सिचुएशन है वो हम सबसे पहले हमारी ग्राउंड ब्रेकिंग हुई और कंस्ट्रक्शन का काम भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टार्ट हो चुका है। साइट पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का और हमने जो वादा किया है कि 1 से 1.5 साल में हम देंगे, जिसने हमसे 1 साल में बुकिंग करवाई हुई है, जिन लोगों ने उन्हें 1 साल में इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे, जिन्होंने हमसे 1.5 साल की बुकिंग कराई हुई है उनको 1.5 साल में ये प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसके लिए मैं एक चीज़ ये भी कहूँगा कि आप ऑन साइट आके देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी बहुत तेज़ी से जारी है, बहुत तेज़ी से जो है वो इस वक्त प्लॉट्स की डिगिंग का काम हो रहा है और फर्दर कंस्ट्रक्शन भी इंशाल्लाह बहुत तेज़ी से हम इसकी करेंगे। अच्छा, यहाँ पर लोगों का ये मानना है कि प्राइवेट बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट होते हैं अमूमन उनमें ये देखा जाता है कि क्वालिटी का ख्याल नहीं रखा जाता, तो उसके हवाले से इजी टाउन हाउसेस को आप कैसे बयान करना चाहेंगे? और साथ ही साथ ये भी एक सवाल है कि मॉडल टाउन हाउस के हवाले से क्या अपडेट हैं, कुछ आप बताना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, उसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि किसी भी बिल्डर की अगर आपने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी चेक करनी है तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप उनके पास प्रोजेक्ट्स जाके देख लें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने DHA सिटी कराची के अंदर प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया है, लोग रह रहे हैं और एक अपार्टमेंट हमने उसके में खाली रखा हुआ है DC के रेजिडेंशिया में। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखना चाहते हैं तो आगे हमारे प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देख सकते हैं कि हमने किस तरह का उसमें काम किया है, क्या मटेरियल यूज़ किया है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो जो हमारा जो मॉडल है इंशाल्लाह मॉडल टाउन हाउस जो है वो 2 से 3 महीने के अंदर अंदर हम तैयार कर देंगे और उसको तैयार करते साथ ही मैं समझता हूँ कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों ने हमारे साथ इस वक्त बुकिंग की है, इंशाल्लाह उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं बुकिंग के हवाले से भी कुछ जानना चाहूँगा कि इजी टाउन हाउसेस की जो हमने पहले रिस्पांस की बात करी थी, वहाँ पर भूल गया था मैं सवाल, तो ये जो बुकिंग का सिलसिला है वो कहाँ तक, कितनी हद तक कंप्लीट हो चुका है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोजेक्ट जो है वो तकरीबन 75 to 80% सेल आउट हो चुका है और इस वक्त बहुत लिमिटेड यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं।
तो अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं बुकिंग में, मैं उनसे यही कहूँगा कि वो जल्द से जल्द रब्ता करें, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक तो आप हमारी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देख सकते हैं, कैसा हमने काम किया है। दूसरा प्राइसेस के हवाले से मैं कहूँगा कि जो प्राइसेस हैं वो सबसे ज़्यादा रीज़नेबल प्राइसेस जो हैं, जो बेस्ट प्राइस इस वक्त हम ऑफ़र कर रहे हैं टाउन हाउसेस की, वो हम ही ऑफ़र कर रहे हैं इजी बिल्डर्स, और वो आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, एक और सवाल है इसके हवाले से, आपने पहले भी बताया है कि पाकिस्तान में देखा जाता है जो टाइम पीरियड दिया जाता है, जैसे कि आप लोग 1 से 1.5 साल का हम टाइम दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को, तो पाकिस्तान में देखा जाता है कि टाइम पर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता। तो क्या इजी टाउन हाउसेस टाइम पर कंप्लीट होने जा रहे हैं, ऐसा है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा था। इसमें ऐसा है कि ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह टाइम पर डिलीवर होगा। उसकी जो ज़मानत है वो ये है कि काम शुरू हो चुका है। और दूसरा एक और चीज़ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये शेयर करता चलूँ कि DHA की तरफ से तमाम बिल्डर्स को बाउंड किया गया है कि इस प्रोजेक्ट को 1.5 साल के टाइम पीरियड के अंदर हमने कंप्लीट करना है, अदरवाइज़ इसके अंदर जो है वो DHA ने पेनल्टीज़ रखी हुई हैं। और इसी तरीके से जो लोग नहीं कंप्लीट करते तो उसमें सरचार्ज भी है और पेनल्टी भी है जो पे करनी होगी। तो इसलिए उस ऑप्शन पे हम नहीं जा सकते कि हम इसको डिले करें किसी भी सूरत, क्योंकि उसमें ये प्रोजेक्ट फिर हमें कोई बेनिफिट नहीं देगा अगर हम डिले करते हैं इसको। तो इंशाल्लाह विद इन टाइम कंप्लीट होगा। DHA की तमाम अथॉरिटीज़ जो हैं वो इसको हर तरह से फॉलो कर रही हैं, सारी कंस्ट्रक्शन टाइमलाइंस को, तो इसमें डिले कोई भी बिल्डर कर नहीं सकता। अच्छा हसन भाई, यहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं जो है सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे आपकी मसरूफियत का अंदाज़ा है। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे जो नाज़रीन हैं उनके जो सवालात हैं उनका जवाब दिए। और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी DHA सिटी कराची को लेकर के, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की कन्फ्यूजन जो है दूर हुई होगी आज के इस इंटरव्यू से। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।